ने दिया, ब्रह्म तक का ज्ञान दिया है। ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म किसको कहते हैं? जैसे राजा के घर में पुत्र पैदा होता, खुशी तो सबको होगी। गरीब के घर में बेटा बेटी पैदा वो भी खुश, अमीर के घर में बेटा पैदा हुआ वो भी खुश। गरीब आदमी के पास पैसा कम है, 2-4 किलो लड्डू बांटकर खुशी मना ले, खुशी में कमी नहीं। लेकिन उसके जेब में बजट कम है तो लड्डू खिला देगा। राजा के घर में बेटा पैदा हुआ तो उसको राजकुमार कहा जाएगा, बहुत बड़ा फंक्शन किया जाएगा, करोड़ों खर्चा हो जाए, राजा के खजाने में कमी नहीं। लेकिन खुशी तो सबको बराबर होती। आम रूप में बच्चे पैदा होते, आप कहते भाई पुत्र पैदा हो गया। राजा के घर में बेटा पैदा हुआ तो राजकुमार कहा जाता। हम सब लोग एक ही घर में पैदा हुए, जिस पुरुष से सबका जन्म हो उनको सतपुरुष भगवान कहते। ये भी साहब कबीर के अनुराग सागर में ही पहले पता चला, बाकी उसके पहले कहा जाता था एक जीव एक ब्रह्म कहावत। ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति हुई है, वेद मत है। लेकिन साहब कबीर का संत मत कह रहा नहीं नहीं नहीं, इनको तो गठरी दी गई, पैकेज दिया गया सुरतों का। प्रगट जीवात्माओं का जन्म, सुरतों का जन्म सतलोक में सतपुरुष भगवान से हुआ। यही चीजें देखो भ्रम पैदा करती, इसी का झगड़ा हो गया। अब यहीं से काल मत और दयाल मत अलग अलग हो जाते। काल मत कहता है यही पूर्ण पुरुष है, ब्रह्म है, ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, यानी जिसको वेदों ने ब्रह्म गाया है। लेकिन संतों ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म तो अनेक है, ब्रह्म भी अनेक है। सतपुरुष भगवान ने सबसे पहले एक ही नाल पर अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे जुड़वा बच्चे आप देखते हो, 2 मिनट के बाद पैदा हुआ, छोटा होगा। कभी कभी माताएं 2-2 बच्चे पैदा, कहीं कहीं तो 3-3 पैदा हो जाते। 3 से ज़्यादा तो नहीं सुनने में आता, नहीं तो माताएं मरी जाएंगी। लेकिन 2-2 बच्चे पैदा होते, दोनों जिंदा रहते कभी कभी। ऐसे ही कुल मालिक महाप्रभु ने एक ही नाल पर एक ही साथ 16 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की संख्या संत मत में 16 बताई गई। 4 का भेद आपको मालूम है। 4 का नाम आप पढ़ते हो, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 गुरु महाराज जो बताए। बाकी 12 को गुप्त कर दिया गया है। लेकिन सतपुरुष भगवान के 16 पुत्र, 16 ब्रह्म, इन्हीं को ब्रह्म कहा गया। अभी राजा बनेंगे। हम लोग भी पैदा हुए, लेकिन हम लोग बाद में पैदा हुए। आम रूप से बहुत सी सूरतें पैदा हुई, लेकिन चूल किए लोग पहले राजकुमार बन जाएंगे, राजा बनेंगे। सूरतों को हाँ खाने पीने रहने सोने कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहे, ब्रह्म हो गए। ताकत सुरतों में भी थी, लेकिन सतलोक में कुछ खेल हो गया। ये सबसे उनके छोटे पुत्र, जिनको आगे चल करके व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। ये सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे पुत्र पर माता पिता की कुछ ज़्यादा ममता होती। जो सबसे छोटा पुत्र होता, आप देखोगे माँ बाप उसको थोड़ा ज़्यादा मानते, चूँकि छोटा है। गलती भी करेगा तो बड़े को ना डांट कर छोटे को ना डांट, बड़े को डांटा, क्यों मार दिया तूने, तुम कौन मारने वाले होते हो। ये थोड़ा कुछ ऐसे स्वभाव के थे, नटखट। इनको आगे चलकर श्याम सुंदर कहा गया। 16 पुत्रों में सबसे सुंदर थे श्याम सुंदर। इनको एक बार देखने के बाद आज लोग मोहित हो जाते, सुरतें भी मोहित होने लगी। अंत में कुछ खेल बनता और इनको निकाला गया, वहां से निकाल दिया गया। अंश 2 सतपुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, कला 2 उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। झझरी दीप अब ये सब बनकर तैयार हो गया, मंडल बन गए, अलग अलग धरती, अलग अलग देश बन गया। इनको निकालकर झझरी दीप, जिसको सहस्रदल कमल कहते, सहस्रदल कमल झझरी दीप,
देश और उनकी राजधानी, जैसे इंडिया भारत नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन दिल्ली नाम का शहर, दिल्ली राजधानी है, भारत देश है। ऐसे ही जगह जगह धरती बन गई, देश बन गए, उसकी राजधानी शहर बस गए। लेकिन जब ये लोग यहाँ उतारे गए, केवल 2 जना, 2 लोग थे। अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। एक निरंजन और एक ज्योति माने, जो आगे चलकर जिनको हिंदू ग्रंथों में आज की तारीख में आप अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, जगत जननी माता, अनेक नामों से हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 रूप में इसी देवी की पूजा आज की जाती। ये लोग सतलोक से नीचे आ गए, 2 लोग। बहुत दिन बीत गया, अब अकेले ये लोग क्या करेंगे। तब इन्होंने 72 युग एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किया था, और तब हमको आपको सतलोक से वरदान में मांग लिया। अभी मैदान देख रहे हो, इतने नहीं, जितनी जीवात्माएं, ये नहीं केवल आप लोगों को, जितनी सूरतें गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जितनी जगह जगह फंसी पड़ी, बहुत धरती है, देवी देवता क्या क्या, सारी आत्माओं का एक भंडार। जैसे अटैची में माल भर कर दे दिया जाए, सोना चांदी पैकिंग करके, ऐसे इनको सूरतों का भंडार बड़ी ही विषम परिस्थिति में सतपुरुष भगवान ने दे दिया। कहा ले जाओ, राज करो इन पर। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम तब मची। इनको मसाला भी दे दिया, 5 जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण 8। ये मसाले मिल गए। कारीगरी, जैसे कोई कारीगर है, उसके पास लोहा है, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, और कारीगर भी है, उसको घर मकान किला बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और मान लो कितनों बड़ा कारीगर है बेचारा, लेकिन न बालू है, न गिट्टी है, न सीक है, न सीमेंट है, न पैसा है, तो कारीगर का घर तो खंडहर ही रह जाता, क्योंकि उनके पास मसाले नहीं, पैसे ही नहीं है। दूसरे की कोठी बना देंगे, लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, लेकिन कारीगर बेचारे झोपड़ी में रहते, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये ऐसे पुरुष थे कि जिनको उनको मसाला भी था, इन्हीं रचना करने का मसाला भी मिल गया, 5 तत्व 3 गुण, और कारीगर भी इनके पास पूरी कारीगरी भी थी। चूँकि सतपुरुष भगवान के प्यारे दुलारे पुत्र रहे, अच्छी खासी ट्रेनिंग, इनके पास गुणवत्ता, सारा खेल, सारा सिस्टम, क्रिएटर, रचना करने की ताकत, शक्ति, और फिर सुरतों का भंडार मिल गया, सुरतें भी मिल गई। मान लो रचना कर भी देते, जमीन बना देते, समुंदर बना देते, पहाड़ बना देते, और आप लोग, हम लोग यहाँ न आते तो बालू मिट्टी पर ही राज करते। राजा तो हम ही लोगों पर ये बने हैं, हम लोगों को भी मांग लिया। बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन बड़े जब इनको सुरतों का भंडार प्राप्त हो गया, तब इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी को याद किया। यहीं से देखो कथा आगे बढ़ रही है। अब ऊपर कैसे रचना हुई उसका बड़ा विभेद है। नीचे वाली रचना जिसमें हम लोग फंसे पड़े हैं, कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई, राजपुरुष ने हमको दीना, तब कर जीव खेप हम लीना। कहा एक दिन ब्रह्म निरंजन पुरुष ने अपनी अष्टांगी देवी, टेर माने टेरना माने आवाज लगाना, कहा भाई सुनो हमारी बात, राजपुरुष ने हमको दीना, पुरुष माने सतपुरुष भगवान पिता ने हमको राज दे दिया, और तब कर जीव खेप हम लीना। कहा सूरत हमको नहीं दे रहे, हमने तपस्या करके सुरतों का भंडार ले लिया। अब आपके लिए हमारा आर्डर जारी हो रहा, हुक्म हो रहा, रचना रचो करो विस्तारा, 3 पुत्र दें 7 तुम्हारा। अब आप रचना का विस्तार करो। हम आपको क्रिएटर बनाना चाहते हैं कि जमाना आपको जगत जननी कहेगा। जगत जननी माने जगत को जन्म देने वाली माता कही जाओगी।
आप रचना का विस्तार करो। अष्टांगी देवी ने कहा, प्रभु कारीगरी तो मेरे भी पास है, क्योंकि मैं भी सतपुरुष भगवान से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, उन्होंने ही प्रकट किया, शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास मसाला नहीं है। तो निरंजन भगवान ने कहा, भाई मसाला मैं दूंगा, चिंता मत करो आप, मुझे सब मिल चुका है, मसाला भी मिल गया, सुरतों का भंडार भी मिल गया है, आप शुरू तो करो। और अकेले नहीं, 3 पुत्र दें साथ तुम्हारा, आपके 3 पुत्र पैदा होंगे, हम वरदान दे रहे हैं। 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सत रज तम प्रताप दिखाए। अब देखो, इन्हीं 3 गुणों की धार पर 3 सुरतों को चुन लिया और तीनों को कलर दिया गया, पेंट जैसे करते हो आप, जैसे कारीगर एक ही मिट्टी का होता, मिट्टी एक ही होती, लेकिन किस्म किस्म का बर्तन डेंट पेंट करके अलग अलग मिट्टी तो एक ही है, ऐसे सब सुरतें हैं। 3 सुरतों को चुन करके उनको कलर दे दिया। 3 गुणों का सतगुण, रजगुण, तमगुण, और इसी में उनके 3 पुत्र पैदा हो गए, जिनको हिंदू ग्रंथों में क्रमशः ब्रह्मा सबसे बड़े, सेकंड यानी दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु और तीसरे नंबर पर भगवान शिव शंकर कहा जाता। और इन तीनों गुणों का डिफरेंस अब अंतर दिखाई देगा। यहीं से जीवों में भी डिवाइडेशन हो रहा है, बंटवारा हो जाएगा, सबके गुण अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप अपने कमरे में गुरु महाराज की बढ़िया बढ़िया फोटो लगाकर शाम को बढ़िया भजन सुनकर रात में सोते हो, तो बढ़िया बढ़िया सपना गुरु महाराज का देखोगे। और कोई आदमी फिल्मों के हीरो हीरोइन से अपने कमरे में फोटो लगा के कमरा भर लिया, एक भी देवी देवता गुरु सदगुरु की फोटो नहीं, और रात में 11-11 बजे तक फिल्मी गाना सुनकर सो रहा, वो रात में सपना देखेगा, हीरो हीरोइन का देखेगा। यही गुणों का फर्क पड़ जाता। सुरतें तो एक ही थी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब इनका लेपन किया, इनके अंदर भेद पैदा हो गया। सतोगुण से रजोगुण से भगवान ब्रह्मा, सतोगुण से भगवान विष्णु और तमोगुण से भगवान शिव। इसीलिए कहते भाई अड़भंगी भोले हैं, लोग उनको दिखाते हैं भांग धतूरा में ये वो, मृगछाला पहनकर गले में सांप की माला, जैसे अवघड़ लोग होते हैं। और इनको ड्यूटी भी खतरनाक, कहा आपको मारने वाली ड्यूटी रहेगी, मौत के देवता। जैसे फांसी पर चढ़ाते हैं लोग, फांसी घर में फांसी पर चढ़ाने वाला काम एक साधु आदमी के बस का नहीं रहेगा।